नमस्ते सभी को। आज मैं एक जो विषय लेके आया हूं वो है ईश्वर द्वारा बनाई गई कर्मफल व्यवस्था। नाम तो बड़ा छोटा सा है कहने को कि कर्मफल व्यवस्था क्या है, कैसे चलती है। अधिकतर क्योंकि हम अज्ञानी आदमी हैं, बहुत छोटी हमारी सोच होती है, तो हम उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते जहां तक ईश्वर ने हमें जाने के लिए इस मनुष्य जीवन को देकर के भेजा था। इसलिए हम अपने जीवन में जब काम करते हैं तो ऐसे बहुत काम करते हैं जो कहने को तो पाप की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हम उनको बहुत आसानी से करते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा इस विस्तार से इस कर्मफल व्यवस्था को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम इस कर्मफल व्यवस्था पर आगे बढ़ें, उससे पहले हमें जानना होगा कि हमें ये मानव जीवन ईश्वर ने किस आधार पर दिया। क्या उनको मेरी शक्ल, हमारी शक्लें अच्छी लग गई थी? क्या हमने कुछ कहा उनको, हमारी कोई प्रार्थना ऐसी रही होगी, उसको सुन के अच्छा लग गया होगा? तो ऐसा नहीं है। ईश्वर संपूर्ण न्यायकारी सत्ता है, जिसके यहां पर कोई अन्याय नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। ईश्वर जब सृष्टि रचता है तो उसका सृष्टि रचने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है जीव आत्माओं को उनके कर्म के हिसाब से फल देना। उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि जीव आत्मा अधिक से अधिक सुख कैसे पा सके। लेकिन अभी सुख को पाने के लिए तो प्रयास जीवात्मा को ही करना होता है। तो उसकी सृष्टि की जो 84 करोड़ से अधिक योनियां हैं जिनमें जीव आत्माएं भटकती हैं, जिसमें लगभग 800 करोड़ तो मनुष्य ही हैं इस धरती पर, और खरबों की संख्या में ऐसे और जीव हैं जो चेतन सत्ता यानी जिनमें जीव आत्मा होती है, उसमें रहते हुए वो अपने कर्मों को भोगते हैं। तो ये जो 800 करोड़ मनुष्य बनाए हैं, सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव इस धरती पर ईश्वर ने दिया है जिसके पास बुद्धि है, जो अपने अच्छे बुरे, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म का भेद कर सकता है। लेकिन क्या हम सब कर पाते हैं? क्या हम सब जानते हैं कि मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है? हम बहुत बार भटक जाते हैं। हम बहुत सारी चीजें जाने में, बहुत सारी चीजें अनजाने में गलतियां खूब करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जन्म जब मिलता है तो शास्त्र बताते हैं कि कोई भी जीवात्मा जब अपने कर्म, जिसमें पाप और पुण्य दोनों शामिल होते हैं, वो लगभग बराबर होते हैं, यानी 50% पुण्य और 50% कर्म, जब ये दोनों होते हैं तब वो जीवात्मा मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लायक होती है। एक संभावना होती है कि उसको मनुष्य जीवन मिल सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन में तो बहुत वैरायटीज हैं। मनुष्य जीवन बहुत गरीब भी होता है, बहुत अमीर भी होता है, अपंग भी पैदा होते हैं और स्वस्थ भी पैदा होते हैं, बीमारियों के साथ भी पैदा होते हैं और संपूर्णतः से स्वस्थ भी पैदा होता है। कम बुद्धि के लोग भी पैदा होते हैं और अधिक बुद्धि के लोग भी पैदा होते हैं। तो ये भेदभाव तो मनुष्य जीवन में भी आकर के हुआ। इसका मतलब फिर उन जो कर्म फल थे, उन कर्मों के हिसाब से ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया। अब इसमें एक और सोचने का विषय है, जब हमें मानव जीवन दिया ईश्वर ने, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम किस जगह पर पैदा हों, किस माता पिता के यहां पैदा हों, कैसे हमारे वो रहेंगे। ये सब सत्ता ईश्वर की बनाई हुई है, जो हमारे कर्मों के हिसाब से, यानी पुराने जो संस्कार थे पुराने जन्मों के, उनके आधार पर हमें हमारा स्थान भी तय था,
हमारे माता पिता भी तय थे, और हमें किस हालात में जीना है वो भी तय था। तो अब अगला सवाल आता है कि जब सब कुछ तय था तो फिर हमारी अपनी मर्जी क्या? निश्चित रूप से जन्म होने तक और जब तक हम मंदबुद्धि होते हैं, मंदबुद्धि का मतलब ये हुआ कि जब तक हमारी बुद्धि का इतना विकास नहीं होता कि अपना अच्छा और बुरा समझ पाए, तब तक हमारा इस सत्ता पर, अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं होता। मुझे किसी को भी जो माता पिता मिलते हैं वो उसके कर्मों के हिसाब से तय होते हैं। वो कितने गरीब घर में पैदा होगा, वो कितने अमीर घर में पैदा होगा, वो किसी सेलिब्रिटी के यहाँ पैदा होगा, वो किसी नेता के यहाँ पैदा होगा, वो सुख साधनों के साथ पैदा होगा या सभी के अभाव के साथ पैदा होगा, कहां उसको ये सब चीजें मिलनी हैं। लेकिन ये इतना ही सत्य नहीं है। ईश्वर जब बुद्धि देता है मनुष्य को, तो उस बुद्धि के हिसाब से मनुष्य को अपना विकास करना होता है। गरीब के यहां पैदा हुआ भी बहुत ऊपर चला जाता है और अमीर के यहां पैदा हुआ भी दरिद्र बन जाता है। तो इसका मतलब सारा खेल क्या हुआ? सारा खेल ये हुआ कि जो कर्म हम करते हैं, जैसे कर्म हम करते हैं, वैसे ही सत्ता, वैसे फल, वैसा सुख और वैसा दुख हम पा सकते हैं। ये निश्चित है कि मैंने जो पिछले जन्म में या इस जन्म में भी जो अनजाने में मेरे से पाप हुए हैं, उनके फल, उनका दुख मुझे झेलना ही पड़ेगा। कोई भी सत्ता ऐसी नहीं है जो उनको माफी दे दे। तो अब जो बचा हुआ जीवन है, जब मुझे एक बुद्धि ईश्वर ने दी और मैं आज प्रयास करता हूं कि आने वाले जीवन को सुधार सकूं, तो मैं सुधार सकता हूं। यह भी सत्य है। आओ इसको और गहराई में जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जीवात्मा 800 करोड़ मनुष्यों के रूप में रहती हैं, इस पृथ्वी पर ही हैं। लेकिन क्या सारे वो मनुष्य हैं? मनुष्य जीवन पाना ही मनुष्य नहीं है। कुछ मनुष्य तो जानवर से भी बदतर होते हैं। उनके कर्म ही ऐसे हैं, ना उनको समाज पसंद करता, ना उनको कोई और पसंद करता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो शिक्षा उस जीव आत्मा को दी जाती है, वो तय करता है कि उसके संस्कार कैसे होंगे। तो सबसे पहला तो मुद्दा ये हुआ कि संस्कार अच्छे पाने के लिए शिक्षा का अच्छा होना, विद्या का अच्छा होना उतना ही जरूरी है जितना कि जन्म के आधार पर माता पिता का ईश्वर द्वारा देना। हमने शिक्षा पाई, तो क्या हमने शिक्षा पा करके जो काम किए वो उत्तम किए? ये हर जीवात्मा को अपने हिसाब से अपना जीवन को एनालाइज करना होता है। ये पक्की बात है कि मैं अपने जीवन को जितना बेहतर चाहूं बना सकता हूं। उसके लिए मुझे ऐसे ही कर्म करने पड़ेंगे जितने बेहतर कर्म करूंगा। अब कर्म कैसे हो, बेहतर और बुरे कर्मों को डिफाइन कैसे किया जाए? कैसे फैसला करें कि कौन सा कर्म बेहतर है, कौन सा कर्म बेहतर नहीं है? तो उसके हिसाब से पहले तो हम दुखों को जान लेते हैं। दुख क्या है, दुख कैसे होते हैं? 3 तरह के दुख मानव जीवन में मिलते हैं। एक वो जिनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, यानी जो मेरे कर्मों के हिसाब से, वो चाहे पूर्व पुनर्जन्म के हों या इस जन्म के हों, मेरे कर्मों के आधार पर सुख और मिलने वाले दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। दूसरे होते हैं आदि भौतिक। आदि भौतिक वो दुख होते हैं जिनमें मेरा उस दुख को पाने में कोई रोल नहीं है, किसी दूसरे द्वारा मिला मुझे। वो किसी दूसरी जीव द्वारा हो सकता है। कुत्ता काट गया, दुख मिल गया। सांप ने काट लिया, दुख मिल गया। चलते हुए किसी ने गाड़ी पर ठोकर मार दी या मुझे कोई टक्कर मार दी, वो दुख मिल गया। वो आदि भौतिक दुख हैं जिन पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, उनको आदि भौतिक दुख कहते हैं। तीसरा दुख होता है आदि दैविक।
आदिदैविक वो दुख होते हैं जिनमें मनुष्य पूरी तरह लाचार होता है, उसके अपने कर्मफल काम नहीं करते, वो ईश्वर की सत्ता द्वारा दिए जाते हैं। भूकंप आ गया, उसमें कोई किसी को हानि हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, महामारी आ गई, इस तरह की बीमारियों में इस तरह के जो दुख जो कारण होते हैं उनमें जो दुख मिलता है वो आदिदैविक दुख होते हैं। तो अब ये तो हो गए दुखों की चर्चा के 3 तरह के दुख हैं। एक जो मैं अपने साथ लाया हूं, अब क्योंकि हम सीमित हैं, आदि दैविक और आदि भौतिक हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में जो हमारे आध्यात्मिक दुख हैं उनको हम कम कर सकते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। ये कर्म ये भी तय करेंगे कि मैं आने वाला जीवन कैसे जीऊं, वो तो तय होगा ही होगा, साथ में ये भी तय होगा कि क्या मैं दोबारा मनुष्य बन सकता हूं, क्या मैं प्रयास कर सकता हूं कि मनुष्य जन्म पा सकूं। लेकिन जीव आत्मा जब मनुष्य रूप में ईश्वर भेजता है तो वो इतने ही उद्देश्य के लिए उसको ईश्वर जन्म, मानव जन्म नहीं देता ईश्वर। वो मानव को जो ईश्वर रूप में जो जीवात्मा को भेजता है वहां उसका मकसद होता है कि वो सबसे पहले उस रास्ते को अपनाए जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। परम सुख अगर कहीं मिलता है, किसी भी जन्म मरण के चक्कर से पिंडा छूटता है तो वो परम सुख है। ईश्वर की गोद, ईश्वर के साथ बैठना, ईश्वर के साथ रहना जब हमेशा हमेशा के लिए मिल जाता तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं होता। वो होता है मोक्ष। तो मोक्ष तो बहुत कम लोग आ पाते हैं, जन्मों लग जाते हैं, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म लगातार प्रयास करता है, जब जाके कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते, क्योंकि हमारे कर्म मिश्रित होते हैं। हम सुबह से शाम तक ना जाने कितने पाप करते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। तो वो सब तय करते हैं कि मुझे मेरा जन्म कैसा हो। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि कर्म का फल ईश्वर के यहां पक्का मिलता है। कुछ भी हो, कैसा ही कर्म हो, अच्छा होगा ईश्वर अच्छा करेगा, बुरा हो ईश्वर बुरा करेगा। बिना फल भोगे मैं इस जीवन से नहीं जा सकता, और अगर मेरे कर्म बहुत ही खराब होंगे तो ऐसी ऐसी जातियां हैं, ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हों को सूरज तक के दर्शन नहीं होते, जो भूमि के भीतर रहते हैं। केंचुआ बना दिया, काकरोच बना दिया, ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में जातियां हैं जिनको उस जन्म में तो सूरज के दर्शन भी नहीं होने देता ईश्वर। ये जो पेड़ है ना, ये जो पौधे हैं, ये घास फूस हैं, ये भी ऐसे ही नहीं खड़े, इनमें भी जीवात्मा है। तो जब किसी को बहुत लंबा बांधना होता है ना ईश्वर को, तो वो किसी ऐसी जगह पेड़ बना करके खड़ा कर देता है जो हजारों साल तक एक ही जगह खड़ा हुआ है। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। तो इसको संक्षिप्त में करते हुए मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ईश्वर तो मानव द्वारा किया गया एक एक कर्म, वो चाहे 3 तरह से हम कर्म करते हैं, एक अपने मन से, एक अपनी इंद्रियों से और एक अपनी वाणी से। अगर मन में भी किसी का बुरा सोचा जाता है तो वो भी एक संस्कार पैदा कर लिया मैंने और अपने जिम्मे पाप चढ़ा लिया। वाणी से किसी को गंदा बोला, किसी की आत्मा को दुखाया, किसी को कष्ट हुआ, मेरी भाषा को सुन के कोई दुखी हुआ, वो भी पाप की श्रेणी में आ गया। तीसरा, हाथ से या इंद्रियों से कोई भी कर्म ऐसा किया गया जिससे किसी को हानि हो, तो वो तो पाप है ही है। और हम 2 ही तरह, एक ही को पाप मानते हैं, उन 2 को पाप तो मानते ही नहीं। इंद्रियों द्वारा किया गया कर्म को ही पाप मानते हैं, उसमें से भी सिर्फ 15 से 20%।
जिनको भी हम जानते हैं कि ये पाप है। ऐसे तो बहुत काम करते हैं हम, जिनको भी मान लेते हैं ये पाप नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मन, कर्म और वचन तीनों से पाप रहित जीवन को अपनाना होगा। अपना भविष्य, अपना आने बचा हुआ जीवन उत्तम कैटेगरी में जीना होगा। हमारा व्यवहार बहुत बेहतरीन होना चाहिए। छोटे से छोटा जीव भी जब तक मेरे से हानि नहीं पानी चाहिए, जब तक कि उसने मुझे उससे जीवन का खतरा ना हो। जीवन के खतरे में तो पाप की श्रेणी में नहीं आता। अगर मैं आत्मरक्षा में कोई काम कर रहा हूं और किसी की हानि होती है, किसी की जान जाती है, तो शास्त्र बताते हैं वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और मैंने उसको नुकसान पहुंचा दिया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, गली में जाते हुए जा रहे हैं, कहीं किनारे पर बैठ के कुत्ता सो रहा है, उसको लात मार दी, उसको उठा के पत्थर मार दिया। लेकिन जब कुत्ता काट रहा है और आपने अपनी आत्मरक्षा में कुत्ते को डंडा मारा या कुत्ते को कोई और हानि पहुंचाई, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। पहले वाला जो हिस्सा था जिसमें कुत्ता आराम से सो रहा था, हमने उसको छेड़ा, हमने उसको हानि पहुंचाई, वो पाप की श्रेणी में आता है। और मन से तो हम पता नहीं कितनों का बुरा सोचते हैं, सारा दिन बैठ के सोचते रहते हैं, उसका ऐसा क्यों नहीं हो जाता, उसका ऐसा क्यों नहीं हो जाता। तो हम कितने अनगिनत अरबों, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, लगभग शाम तक ही इतने सारे हम काम कर देते हैं जो हमारे पाप और पुण्य की श्रेणी में बढ़ते रहते हैं। ये सब संस्कार हमारी जीव आत्मा के भीतर एक चिप लगी है जिसमें स्टोर होते रहते हैं। अगर गलती से मैं अपने सारे पुराने और नए कर्म इस जन्म में नहीं भोग पाता, तो अगले जन्म में इनके साथ जाऊंगा। बेहतर कर्म होंगे तो हो सकता है मनुष्य जीवन बन के दोबारा झेलूं, नहीं होंगे तो मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगा, क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता है। उस सत्ता में तो नहीं जान सकते हम मुझे क्या बनूंगा मैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर कर्म खराब होंगे तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से एक योनि है मनुष्य योनि, बाकी जो 84 लाख योनियां हैं वो समुद्र के भीतर भी रहती हैं, वो जमीन के ऊपर भी रहती हैं, जमीन के भीतर भी रहती हैं, वो आसमान में भी रहती हैं। तो कोई भी कहीं भी हो सकता, वो पानी के भीतर होती हैं, हवा में भी होती हैं। हम जो ये अंजलि कैसे करते हैं ना, इसमें भी करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इसके भीतर क्या होता है, इसमें करोड़ों की संख्या में इसके भीतर जो है जीवाणु और कीटाणु होते हैं। तो अब आप समझिए, इतनी छोटी सी जगह में जब करोड़ों की संख्या में जीवात्माएं घूम रही हैं, तो हमें कैसा जन्म अगला मिलेगा। इसके हिसाब से कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मनुष्य जीवन पाने के लिए और मनुष्य जीवन से मोक्ष में जाने के लिए हमारे मन, कर्म, वचन तीनों से सिर्फ ईश्वर की स्तुति, मानव कल्याण, दूसरे जीवों को यह मान करके देखना, उनके साथ रहना कि उनमें भी मेरी जैसी जीवात्मा है, मैं उनको हानि ना पहुंचाऊं। अगर ऐसा करके हम जीवन जिएंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद दोबारा एक मानव जन्म मिल जाए। और जैसे इस जन्म में अच्छे माता पिता मिले हैं, अच्छा परिवार मिला है, अच्छी जगह मिली है, वरना तो जन्म तो ऐसी जगह भी होते हैं जहां -60 डिग्री में ही रहना पड़ता है, ऐसी जगह भी होते हैं जहां पर वो माइनस क्या नाम है, तो 50 से नीचे टेम्परेचर ही नहीं आता। साउथ अफ्रीका में पानी भी पीने को नहीं मिलता। तो ये जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है ना, इसके लिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद। और हम सबको ये तय करना चाहिए, हम सबको ये विचार करना चाहिए, हम सबको ये प्रण लेना चाहिए
कि आज के बाद और अभी के बाद से हम किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी साथी को, किसी भी तरह का कोई दुख, कोई कष्ट नहीं देंगे और अपने कर्म उत्तम से उत्तम करने का प्रयास करेंगे। हम कोई पाप नहीं करेंगे, पाप रहित जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।